शाम का वक्त था। कस्बे से दूर बसे पुराने गांव भैरवपुर की गलियां हर रोज की तरह सुनसान हो चुकी थीं। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा के झोंके पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से सनसनाहट पैदा कर रहे थे। गांव के लोग इस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। कहते हैं यहाँ अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अनदेखा इंसान आसपास घूम रहा हो। आर्यन अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया था। सबने मजाक मजाक में कहा, चल आर्यन, तू तो बहुत बहादुर बनता है। अगर सच में हिम्मत है तो फिर हवेली के अंदर चल। आर्यन ने हंसते हुए कहा, मुझे किससे डर लगेगा, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। आर्यन अकेला हवेली के अंदर चला गया। टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ते ही डरावनी परछाइयां बनने लगी। वो चौंक कर पलटा, वहां कोई नहीं था। शायद मेरे दोस्तों ने मजाक किया होगा, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, दीवार पर उसके अलावा एक और परछाई हिल रही थी। आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से पुकारा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। बस धीरे धीरे कदमों की आहट पास आने लगी। वो भागकर बाहर निकला। दोस्त हंस पड़े। क्या हुआ, रंग उड़ गया चेहरे से? आर्यन कांपती आवाज में बोला, नहीं, अंदर कोई था। दोस्तों ने मजाक उड़ा दिया। लेकिन उस दिन के बाद से आर्यन के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात में उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज आती, कभी शीशे में उसके पीछे कोई धुंधली परछाई दिखाई देती। गांव का नाई रघु रोज रात को देर तक दुकान बंद करता। एक दिन जब वो तालाब के किनारे से घर जा रहा था तो उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। रघु ने पूछा, कौन है बे? सामने आ। पर कोई जवाब नहीं। अचानक उसके सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया, जिसकी आंखें गहरी हरी चमक रही थीं। उसने कहा, रघु, तेरा समय आ गया है। रघु पागल सा हो गया और बस यही रटता रहा, आहट आहट मुझे ले जाएगी। सविता जब रात को तुलसी के पास दिया जला रही थी तो उसे भी लगा कि कोई आंगन में है। दिया बुझ गया और जब उसने माचिस जलाई तो एक डरावनी औरत ने उसके कान में कहा, आहट सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। सविता की चीख निकल गई। पुजारी मोहन ने जब हवेली में शांति पूजा करने की कोशिश की तो दीवार पर खून से लिखा हुआ आया, आहट से बचना नामुमकिन है। बस ड्राइवर अमर को भी खाली बस में पिछली सीट पर कोई बैठा दिखाई दिया और कान में आवाज आई, बस चलते रहो, आखिरी मंजिल मेरे पास है। आर्यन की वापसी। गांव भैरवपुर में अब हर कोई हवेली का नाम लेते ही सिहर उठता था। आर्यन का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसने तय किया कि वो हवेली के तहखाने तक जाएगा, लेकिन अकेले जाना मुमकिन नहीं था। उसने अंकित, मास्टर अनिरुद्ध और पुलिस अधिकारी अरविंद से मदद मांगी। आर्यन ने कहा, हमें सच का पता लगाना होगा, वरना ये आहटें हमें जिंदा खा जाएंगी। अरविंद ने कहा, ठीक है, मैं पुलिस वाला हूं, पीछे हटना मेरे बस का नहीं। चलो आज रात तहखाने में उतरते हैं। रात के 12 बजे चारों लोग हवेली पहुंचे। अंदर सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। अचानक सीढ़ियों पर वही आवाज गूंजी। आर्यन का हाथ कांपने लगा। अरविंद ने टॉर्च जलाते हुए कहा, अरे डर मत, हम सब साथ हैं ना। सब लोग तहखाने की तरफ चलो। हवेली के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा था। अरविंद ने जोर से धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुला। चारों लोग नीचे उतरे। तहखाना ठंडा और सीलन भरा था। दीवार पर खून से लिखा था, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। आर्यन ने घबराते हुए कहा, ये सब किसने लिखा होगा? तभी तहखाने के कोने से एक सफेद धुंधला साया उभरा। वो हवेली की मालकिन ललिता का भूत था। उसने कहा, मैं ललिता हूँ,
100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। मेरी चीखें, मेरे कदमों की आहट अब भी गूंजती है। जो सच जानता है वो भी आहट से बच नहीं सकता। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो ये सारी घटनाएं वही आहट। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। अरविंद चिल्लाया, भागो! आर्यन, अंकित, अनिरुद्ध और अरविंद चारों बाहर भागने लगे, लेकिन हर तरफ से आहट की आवाज आने लगी। जैसे तैसे वे हवेली से बाहर निकले। अरविंद ने कहा, अगर हम इस हवेली को ही जला दें तो शायद ललिता का दफन शरीर भी जलकर मुक्ति पा लेगा और आहट का ये किस्सा खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबने मिलकर पूरी हवेली में आग लगा दी।